हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। अगर आप आईआईटी जैम 2026 के एग्ज़ाम के लिए टारगेट करें तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इंस्पिरेशन है। एक स्टूडेंट है हमारा जिसने आईआईटी जैम 2025 के एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर लाकर, अब आप इन्होंने कैसी पढ़ाई करी थी, इनको ये मार्क्स कैसे मिले, तो इससे आप मोटिवेशन ले सकते हैं, इनसे सीख सकते हैं कि आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए ताकि जो कुछ भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो आईआईटी एग्ज़ाम 2026 का, उसमें एक अच्छी रैंक आए और फिर उस रैंक के साथ आप किसी आईआईटी में आपका एडमिशन हो। तो यही ध्यान में रखते हुए हम लोग आज के इस सेशन में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रॉबिन गंगवार का स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में, जो यूपी से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने 2025 का एग्ज़ाम दिया था और इसमें इनका एक अच्छा स्कोर आया है। अब इनके हम लोग जानते हैं कि रैंक के बारे में अभी कुछ स्टूडेंट्स की रैंक नहीं दिखाई दे रही, तो इनकी भी रैंक अभी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन इनका एक बहुत अच्छा स्कोर है। तो चलिए इनसे जान लेते हैं कि इन्होंने इस आईआईटी जाम एग्ज़ाम की कैसे तैयारी करी थी, क्या उनको कोई प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे क्या, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले रॉबिन जी ये बताइए कि इस एग्ज़ाम के बारे में आपको कैसे पता चला, आईआईटी जाम एग्ज़ाम के बारे में। सर बेसिकली 12th के ड्यूरेशन में हमारे यहाँ एक टीचर थे। वो आईआईटी जैम एग्जाम उन्होंने क्वालिफाई कर रखा था। ओके। तो थोड़ा थोड़ा वहां से पता चल गया था अच्छा। कि आईआईटी जैम एग्जाम के थ्रू भी हम आईआईटी में जा सकते हैं। ओके। तो सर क्या उसके बाद उस जब मैं टाइम आपने ग्रेजुएशन। आईआईटी जेई एग्ज़ाम दिया था? सर बेसिकली मेरा 12th जो था वो कोरोना के ड्यूरेशन में हुआ था। ओके। तो प्रिपरेशन जो थी वो, सर कोरोना के ड्यूरेशन में था, लॉकडाउन था, तो इतनी अच्छे से हो नहीं पाई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर ठीक है सर। ठीक है फिर। हाँ। बिल्कुल। तो जो स्टूडेंट सोच रहे हैं, अब कई सारे स्टूडेंट्स को इस एग्ज़ाम का उतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप भी इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करना कि आईआईटी आपको एक और मौका देती है आईआईटी जेईई के बाद कि आप फिर से एक बार आईआईटी में जा सकते हैं, और जिसके लिए आईआईटी जाम का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। तो और इस एग्ज़ाम की खास बात यह है कि यहाँ पर अभी आपको जितना आईआईटी जेईई का क्राउड है, जितना वहाँ पर कंपटीशन है, उतना कंपटीशन तो यहाँ पर नहीं है। चलो खैर, ये तो बात हो गई। अब हम लोग ज़रा बातचीत करते हैं कि इनकी प्रिपरेशन की, कि आपने इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करी थी? सर बेसिकली मैं जब ग्रेजुएशन में गया था तो मेरे यहाँ के जो प्रोफेसर नए आए थे मैथमेटिक्स के, वो खुद आईआईटी रुड़की से हैं। ओके। तो सर उन्होंने स्टार्टिंग में पढ़ाना ही जब स्टार्ट किया था तो वो इस तरह का ही कंटेंट पढ़ाया कि वो आईआईटी लेवल तक का कंटेंट उन्होंने पढ़ा दिया था क्लास ओके। में ही। हाँ, मतलब ये आपका कहना है कि एक टीचर है वो एक बहुत रोल प्ले करता है कि आपको किसी भी जी एग्ज़ाम सर। को क्वालिफाई जी कराने सर। के लिए, और आपको टीचर ही ऐसा मिल गया जो आईआईटी रुड़की से था, तो फिर डेफिनेटली आपको एक एनवायरनमेंट वहीं से क्रिएट हो गया कि आप भी जी सर। जी आईआईटी में सर। जा सकते हैं। उनको देख कर ही कहीं ना कहीं आपको भी मोटिवेशन आया होगा, जी सर, है वो ना? रोल मॉडल है। बिल्कुल। तो आपने प्रिपरेशन बेसिकली कब स्टार्ट करी थी, फिर फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करी थी या फिर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आपने ज़्यादा स्टार्ट करी प्रिपरेशन? सर फर्स्ट ईयर में तो सर मुझे केमिस्ट्री ज्यादा अच्छी लगती थी। अच्छा। ओके। मैथमेटिक्स के बाद केमिस्ट्री हमारा फेवरेट सब्जेक्ट था दूसरा। ओके। ओके। लेकिन सर मैंने फर्स्ट ईयर में पूरा केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ा था, हम्म। जैम के हिसाब से। ओके। उसके बाद सर मुझे जब एक्सेप्शन स्टार्ट हुए थे केमिस्ट्री में, हाँ हाँ तो हाँ। सर प्रॉब्लम होने लगी थी। ओके ओके ओके, ठीक है। फिर सर ने मुझे समझाया कि मैथमेटिक्स में भी करियर बहुत अच्छा है, यहाँ एक्सेप्शंस नहीं है, यहाँ ओके। तुम हार्ड वर्क करोगे तो रिजल्ट अच्छी जल्दी मिलेंगे। फिर अच्छा सर मैंने बेसिकली सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर दी थी। अच्छा अच्छा। तो जब आपके सेकेंड ईयर लास्ट में प्रोफेसर्स स्टार्ट की थी। आईआईटी रुड़की से है, तो इन्होंने डेफिनेटली आपको कुछ बुक्स के बारे में भी सजेशन दिया होगा कि आप इन बुक्स को देखो, तो आपका ज़्यादा कॉन्सेप्ट ठीक होगा। तो क्या जी सर। आप जी कुछ सर। बुक्स के नाम बता सकते हैं जाके, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं, जैसे कि रियल एनालिसिस के लिए कोई बुक है जो आपने पढ़ा था, या फिर आपने सिर्फ टीचर्स के नोट्स के ऊपर ही भरोसा रखा था पूरा कि इन्हीं नोट्स को हम लोग फॉलो करेंगे और फिर हम लोग करेंगे आराम से? सर सर हमेशा बोलते थे कि आप नोट्स कहीं से बना के एक बार बढ़िया से पढ़ लो। अच्छा। फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए अच्छी बुक्स का हमेशा यूज करो। बिल्कुल तो सर मैंने बिल्कुल बिल्कुल। सविता अरोड़ा की क्वेश्चन लगाए थे, और ओडी में सर मैंने एमडीआई सिंघानिया के क्वेश्चन लगाए थे, और सर आपकी 100 चैलेंज था वो मैंने पूरा किया था। अच्छा 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 अच्छा, ओके 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 ओके। ठीक है ठीक है।
तो फिर आपने ये भी देखा होगा कि अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आईआईटी जैम के पीवाईक्यूज बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी हाँ भी सर, एग्ज़ाम को पीवाईक्यू क्वालिफाई करने के लिए। तो पीवाईक्यू सर ऐसे तो लगा आपने एटलीस्ट दो जब तीन एग्ज़ाम बैच के लगा लिए तैयारी करी थी तो क्या आपने 2005 के बाद के सारे पीवाईक्यूज लगाए थे या फिर पर्टिकुलर ईयर के बाद के आपने लगाए थे? सर, मैंने 2015 से लगाए थे। 2015 से आगे वाले, यानी कि लेटेस्ट वाले आप सोच रहे थे कि लेटेस्ट वाला जो ट्रेंड है आईआईटी जाम एग्ज़ाम का, तो उसके जी सर। पीवाईक्यूज कर लेता हूँ तो मुझे लगभग आइडिया लग जाएगा कि जी किस सर। तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो जी सर। स्टूडेंट्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा कि अगर आप आईआईटी जाम 2026 का एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हैं, तो फिर उस एग्ज़ाम के पीवाईक्यूज बहुत रोल प्ले करते हैं कि आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। तो अगर आप भी टारगेट करें आईआईटी जाम एग्ज़ाम को तो इसके पीवाईक्यूज आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या इसके बाद जब आपने प्रिपरेशन करी तो एक जब प्रिपरेशन आपकी पूरी हो गई तो रिवीजन किस तरीके से आपने करी थी? सर, रिवीजन के लिए मैंने आईएफएस की जो मैराथन क्लासेस होती थी, या ओके, जो आईएफएस की जो शॉर्ट वीडियोस आती थी क्वेश्चन वाली, मैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करता था। ओके, ओके, ओके। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद जब आपकी रिवीजन वगैरह सब कुछ हो गया तो आपने फिर उसके बाद कोई टेस्ट सीरीज़ ली थी या फिर आप उसके बाद डायरेक्टली एग्ज़ाम में गए थे? कैसा था ये सर इसके बारे में बताइए सर ज़रा। ऐसा था कि सर मेरे फ्रेंड ने टेस्ट सीरीज ली थी, ओके, ओके। और तो फिर मैंने उसके बाद उसी उसी से से आपने तैयारी करी और ठीक फिर है। उसके बाद आप सीधा एग्ज़ाम में गए। ठीक है। सर हाँ, बेसिकली मैंने अभी तक जितनी प्रिपरेशन की है वो मोस्ट ऑफ मेरे फ्रेंड के कुछ कोर्सेज थे, कुछ कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर किए, कुछ आईएफएस से कॉन्सेप्ट क्लियर किए, कुछ यूट्यूब से अच्छे एजुकेटर्स हैं जिनकी ओके, वीडियोस हैं उनसे मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। ओके, ओके, ओके। मतलब बेसिकली ओवरऑल यही है कि आप प्रिपरेशन एक बेहतर बनाइए, एग्ज़ाम का आउटपुट आ जाएगा आराम से, है ना? जी सर। तो जी जब सर। एग्ज़ाम में गए थे तो फिर एग्ज़ाम में फिर जब आप एग्ज़ाम में गए तो फिर माहौल कैसा था एग्ज़ाम में? मतलब नर्वसनेस था कुछ दिमाग में कि होगा कि नहीं होगा? सर नर्वसनेस तो थी सर, क्योंकि पहली बार ऐसे एग्जाम में बैठे थे जो ओके। एक टफेस्ट एग्जाम है। हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। लास्ट ईयर कट ऑफ देखिएगा तो वो 10 मार्क्स ही अराउंड गया था। तो जब आपने पेपर को देखा पहली बार, तो पेपर को देखने के बाद आपको कैसा लगा था? क्योंकि आप जानते हैं 2024 का जो पेपर था, तो वो काफ़ी टफ पेपर आया था और उसमें कट ऑफ भी लगभग बहुत कम गया था। तो इस बार का पेपर देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत पीवाईक्यूज देखने के बाद और फिर इस पेपर को देखने के बाद थोड़ा बहुत तो सुकून मिला होगा कि यार ठीक है हाँ क्वेश्चंस, सर, है ना? फिर क्वेश्चन ठीक थे, करने लायक थे। हाँ, हाँ, हाँ। तो आपको कौन सा पार्ट सबसे आसान लगा था? सर मुझे बेसिकली हमेशा जो फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट था, वो हमेशा अच्छा लगा है, क्योंकि अच्छा, वहां पे ऑप्शन डिस्कार्ड अच्छे से हो जाते हैं। अच्छा, अच्छा। मतलब आप ऑप्शंस डिस्कार्ड करो, आंसर तक पहुंच जाओगे, ये तरीका आपने अपनाया था। जी सर, अगर अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो हमारे पास तरीके हैं। अच्छा। हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब ये थोड़ा सा ये भी बताइए, क्योंकि जो स्टूडेंट अभी प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये तो जानते हैं कि टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में। तो 3 घंटे हमारे पास होते हैं, तो आपने 3 घंटों को कैसे मैनेज किया था? कुछ इसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे? सर बेसिकली मैंने ऐसा सोचा कि सोच के गया था कि मैं पहले जो क्वेश्चन होते जाएंगे मैं उनको सॉल्व करता जाऊंगा, अगर जिसमें फंस गया उसको मैंने छोड़ दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। उसे मैंने जब वापस दोबारा रिपीट किया उस ड्यूरेशन में किया। हाँ, मतलब तो सर ये करना सिचुएशन है ऐसे। कि किसी क्वेश्चन में अटकना नहीं है। अगर नहीं हो हाँ रहा है जी सर। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बाद में उसको कर लेंगे, फिलहाल के लिए उसको वहीं पर छोड़ देंगे, क्योंकि करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट आएंगे, या ऐसा भी नहीं होगा कि सारे के सारे क्वेश्चन सिंपल बनेंगे। दोनों प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, तो जो क्वेश्चंस हमसे बन रहे हैं उनको जल्दी जल्दी निपटाओ, और फिर बाद में जो क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि हो सकता है लेकिन थोड़ा टाइम जाएगा, तो फिर आप उसके ऊपर आ सकते हो, है ना? तो अभी जी ज़रा सर। स्टूडेंट को इसके बारे में बताइए कि जो स्टूडेंट अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो या देखेंगे, तो उनको अब जो प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको आप क्या सजेशन करना चाहोगे कि किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए इस एग्ज़ाम को? थोड़ा बहुत आपका एक्सपीरियंस बताइए। सर पहली बात तो मैं बोलना चाहूंगा जो नए एस्पिरेंट्स हैं कि आप कहीं से भी प्रिपरेशन करें, इन पर बिलीव करें। बिल्कुल। बिलीव बहुत जरूरी है।
आप बिलीव उन पे करें, पीवाईक्यू लगाएं, तो खुद पे बिलीव करें कि मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अपने आप को पहली बात तो भरोसा होना चाहिए कि हम लोग कर सकते हैं, है ना। ऐसा भी नहीं है कि एग्ज़ाम हमसे होगा नहीं, आराम से हो जाएगा। बस उसके लिए क्या ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है, कंसिस्टेंसी जी की सर। ज़रूरत है, और फिर उसके बाद एट द एंड पी वाई क्यू सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम को पीवाईक्यू क्वालिफाई बहुत करने के लिए, है मेंशन ना। साइंटिफिक है। जी सर, मोस्ट ठीक है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है पीवाईक्यू। तो चलिए, तो आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। होपफुली आपका जो भी एक्सपीरियंस है, जो कुछ भी आपने बताया, ये स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा उनके एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। आपके फ्यूचर के लिए आईएफएस की तरफ से और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। ज़रूर आप अच्छा करोगे मैथमेटिक्स में और हमारे इंडिया का नाम रोशन करोगे। सो आज के इस वीडियो के लिए यही रुकते हैं। थैंक यू सो मच रॉबिन, एंड हैप्पी रनिंग। मोस्ट थैंक यू सर, आइए बस ने बहुत साथ दिया सर। चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो, बाय बाय।